जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, मनुष्य जीवन का हर पल अमूल्य है, परंतु क्या हर मनुष्य उस अमूल्य समय की कीमत वसूल कर रहा है? कीमत वसूल करने का मतलब क्या है? क्या हम अपने समय को उस काम में लगा रहे हैं जो काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, जिस काम के करने से हमें लाभ ही लाभ होगा, इस जन्म में भी और परलोक में भी? तो इसका उत्तर शायद ये है कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम ऐसे मनुष्य हैं जो अपने समय को उस काम में लगा रहे हैं कि जो काम इस जन्म और परलोक में भी काम आएगा। अब आप सोचेंगे वो काम क्या है, तो वो भी बताया जाएगा। समय की कीमत न जानने के कारण ही बहुत सारे मनुष्यों का समय व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि कीमत नहीं पता। और जब तक कीमत नहीं पता चलेगी कि ये कितना कीमती समय है, तो फिर लोग ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। उस कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। वो ये समझते हैं। प्रेमी भक्तजनों, मैं ये मानती हूँ कि पैसा हमारे गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए अति आवश्यक है। आवश्यक भी नहीं, अति आवश्यक है। आवश्यकता के लिए धन कमाएं, धन अर्जित भी करें, लेकिन उसमें आसक्त ना हो। ये आसक्ति ही सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का, हमारी परेशानी का, और जो हम अपने कल्याण के लिए आगे नहीं बढ़ पाते, उन सब की जड़ ये आसक्ति ही है। प्रेमी भक्तजनों, अगर आपको घर चलाने के लिए 50,000 की ज़रूरत है, 50,000 कमा लिए, घर बड़ी अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन फिर इंसान की आसक्ति हो जाती है उस धन में, और वो ये सोचता है कि मैं लाख कमा लूँ। लाख कमा लेगा, फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, फिर सोचेगा उससे भी ज़्यादा कमा लूँ। यही तो आसक्ति है प्रेमी भक्तजनों, और ये समय का सदुपयोग भी नहीं कहलाता। घर जितने रुपयों में चल रहा है उतने कमाएं, उसके अलावा अपने समय का सदुपयोग करें भगवान के स्मरण में। अब प्रेमी भक्तजनों, जितना भी इस जीवन में हमने धन कमाया, वो धन यहीं रह जाना है। मरते समय हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे साथ नहीं जा सकता। तो फिर ऐसा धन कमाने से कोई लाभ है? ऐसा जो धन हम कमाते हैं वो सिर्फ दुखों और चिंताओं को बढ़ाने वाला ही होता है। जो धन मान आदि के मोल पर अपने अमूल्य समय को बेच डालते हैं, वे अपनी समझ से बुद्धिमान होने पर भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धिमान तो वही कहे जा सकते हैं जो जीवन के अमूल्य समय को अमूल्य कार्यों में ही लगाते हैं, और अमूल्य कार्य भी उसी को समझना चाहिए जिससे अमूल्य वस्तु की प्राप्ति हो। वह अमूल्य वस्तु है क्या? वह अमूल्य वस्तु है परमात्मा के तत्व ज्ञान से होने वाली परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति। इसी को दूसरे शब्दों में परमपद की प्राप्ति अथवा मुक्ति भी कहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि बहुत से मनुष्य तो ऐसे हैं जो अपने समय को ताश खेलने में, टीवी देखने में, फालतू के कामों में, सांसारिक भोगों में, निद्रा में, आलस्य और प्रमाद में व्यर्थ ही बिता देते हैं। बहुत से ऐसे मूढ़ हैं जो जीवन के अमूल्य समय को चोरी, जारी, झूठ, कपट, चुगली वगैरह आदि कुकर्मों में बिताकर इस लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर दुखों को भोगते हैं। और कितने ऐसे ही मनुष्य हैं
जो सुल्फा, गांजा, शराब, कोकीन आदि मादक द्रव्यों के सेवन में समय नष्ट करके नरक के भागी बनते हैं। यह समय का अत्यंत ही दुरुपयोग है। दुरुपयोग एक होता है दुरुपयोग, और नशे में तो आप सब जानते हैं, धन बर्बाद, घर बर्बाद और इंसान पूरी तरह बर्बाद। तो इससे आगे कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो प्रेमी भक्तजनों, उचित तो यह है कि हमारा प्रत्येक श्वास भगवान के स्मरण में ही बीते, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। फिर पाप और प्रमाद में बिताना तो अत्यंत ही मूर्खता है। असल में बात यह है कि समय की उपयोगिता को हम लोगों ने अभी समझा ही नहीं। जैसे पैसे की उपयोगिता समझी हुई है और हम पैसे के पीछे रात दिन भागते हैं कि कैसे भी करके हमें पैसे कमाने हैं बस। इसी तरह से समय की उपयोगिता समझ जाएं तो भूल कर भी हमारा एक क्षण का समय ईश्वर स्मरण के बिना नहीं बीत सकता। ये समय इसलिए अमूल्य है क्योंकि ये समय हमें लिमिटेड मिला हुआ है। ना एक पल ज़्यादा मिल सकता है और ना ही कम हो सकता है, और पता नहीं ये सांसें चलती चलती कब रुक जाएं और हम व्यर्थ कर रहे हैं इस समय को। तो जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी हम परमात्मा के स्मरण में अपने समय को लगा दें, तो वो सबसे अमूल्य समय होगा हमारा प्रेमी सज्जनों। तो प्रेमी भक्तजनों, इसी तरह से संसार के कार्य करते समय अमूल्य जीवन का एक एक क्षण मुख्य रूप से श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान के चिंतन में ही लगाना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते करते भगवान की दया से किसी भी क्षण हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, और जिस क्षण में भगवत प्राप्ति होती है उसी क्षण का जीवन अत्यंत अमूल्य है। प्रेमी भक्तजनों, उससे अमूल्य जीवन का कोई क्षण नहीं है जिस क्षण भगवान की प्राप्ति होगी। उस समय की तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती, परंतु वैसा समय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक चिंतन, भजन, ध्यान, नाम जप करने से ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप के सदा सर्वदा चिंतन, भजन, ध्यान, नाम जप करने का अभ्यास करना ही चाहिए। ऐसा करने पर हमारा सभी समय अमूल्य समझा जाएगा। यदि प्रेम और श्रद्धा की कमी के कारण जीवन भर में भगवत प्राप्ति न भी हुई तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि अभ्यास के बल से अंत समय में तो भगवान के स्वरूप का चिंतन अवश्य होगा ही। और गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अंत समय मेरा चिंतन करता हुआ जाता है वह निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो प्रेमी भक्तजनों, अगर आपको इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हो तो निराश कभी ना होना, क्योंकि अगर आप आजीवन भगवान के नाम जप करते रहेंगे तो अंत समय आपको नाम अवश्य याद आएगा, और अंत समय याद आ गया तो आपका काम बन गया, क्योंकि अंत समय के लिए तो भगवान ने छूट दे रखी है कि केवल एक बार नाम के स्मरण से ही मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो मुझको निश्चय ही प्राप्त होता है। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।